कि पंकज पॉडकास्ट पे आप सबका एक कमेंट्स था, मैंने क्या बोला था, जो कमेंट्स रहेगा उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो एक छात्र ने फर्स्ट कमेंट किया कि मुझे रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, जैसा कि पहला कमेंट से और पॉडकास्ट तो मैं बताया था कि वीकली 2 वीडियो डलेगा, तो पॉडकास्ट का वीडियो डलेगा ही डलेगा संडे को ही। परंतु ये वीडियो आप सभी के लाभदायक है और ये प्रोसेस जो है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी हैं सबका ये मतलब निचोड़ ये वीडियो बना हुआ है। तो जैसे आपको जिस तरह से बताया जाता है, जैसे जैसे उस फॉर्म को भरने के लिए बताया जाता है, आप उसको उस तरह से फॉर्म को भरिए और वीडियो को स्किप बिना किए हुए सभी चीज़ों को देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कौन सा मंडे को वीडियो चाहिए मुझे बहुत जल्दी बताइए। मंडे आप एक सोल्यूशन वीडियो लाएंगे और एक वीडियो पॉडकास्ट का वीडियो आएगा, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिए और उसको देखिए, ठीक है। यार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी से अगर आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना हो तो कैसे आप बनवा सकते हो। तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपके पास सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा। तो सपोज डेट ये होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड था, अगर वो खो गया है तो आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हो। या तो क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज से नहीं मिला हो तो आप बनवा सकते हो। तो इसका सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप जाकर अपने कॉलेज से जाकर पता लगाइए कि एक आपका अल्फ़ाबेट रजिस्ट्रेशन आया होगा आपके कॉलेज में, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट रजिस्ट्रेशन का फ़ोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपका एफिडेविट आप एक बनवा लो, या तो नोटरी से या तो एसडीएम रैंक के अधिकारी से आप बनवा लो। और तीसरा आपके पास होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्या क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब लिखा हुआ है 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसका फोटोकॉपी, और अंतिम परीक्षा जिसमें आपने उत्तीर्ण किया, आपने पास किया है, उसका एक मार्कशीट का फोटोकॉपी आपको इंक्लूड कर देना है। मान लिया आप पार्ट 2 में हो, बीए पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 2 या बीएससी पार्ट 2 में हो, तो उसका मार्कशीट का पार्ट 2 का फोटोकॉपी आपको इंक्लूड कर देना है। और मान लिया कि जो ये वाला दिया हुआ है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय, दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे बोर्ड से आप आए हो तो आपको ये देना है। और ये बैंक ड्राफ्ट वाला जो है वो लास्ट में मैं बताऊंगा। मान लिया कि जब सारा डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर प्रिंसिपल का हो जाएगा और जब आप यूनिवर्सिटी में सारे डॉक्यूमेंट को ले जाओगे तो वहाँ पे आपको ये जो है एक बैंक ड्राफ्ट मिलेगा, एक चालान मिलेगा। तो चालान में आपको 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, फिर वो आपको जमा करना पड़ेगा, तो फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है इसको आपको पहले फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें नाम है जो हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में पूरा नाम लिखना है, सब कैपिटल लेटर में लिखना है। मैं ये कहूँगा आप जो भी लिखिए वो हिंदी में मत लिखिए, हिंदी में जहाँ मेंशन किया हुआ वहीं पे लिखिए, बाकी सब चीज़ इंग्लिश में मेंशन कीजिए। हर जगह पे डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले नाम हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है, फिर स्थाई पता में आपको क्या है, मान लिया परमानेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे कर देना है, एक फोटोग्राफ लगा देना है यहाँ पे, एक नीचे फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है, 2 फोटोग्राफ हो जाएगा। फिर आवेदक के अंतिम परीक्षा संबंधी विवरण, मान लिया बीए पार्ट 2 में हो तो मान लिया कि 12th का यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, 12th का परीक्षा का नाम। तो मान लिया कि आपने इंटरमीडिएट किया हो या 12th किया हो तो इंटरमीडिएट लिख दो या 12th लिख दो, विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम लिख दो तो बोर्ड का नाम, बिहार बोर्ड से आपने किया है तो BSEB, CBSE से किया तो CBSE, महाविद्यालय का नाम, मान लीजिए कॉलेज का नाम यहाँ पे कर दो, या तो स्कूल 10+2 आपने जहाँ से किया है वहाँ का नाम ये मेंशन कर दो, किस ईयर में आपने पास किया है, पास आउट हुए हो तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। रोल नंबर क्या था तो वो रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है 12th के मार्कशीट पे जो होगा, ये नहीं कि क्लास का या कॉलेज का, वो नहीं। फिर परीक्षा फल आप कितना मतलब फर्स्ट डिवीज़न आया, सेकंड डिवीज़न, और साथ में यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद है वर्तमान अध्ययन स्थिति, मतलब अभी आपका जो प्रेजेंट में एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप बीए पार्ट 1 में हो, बीए पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में जो भी हो,
वो आपको मतलब मेंशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मान लिया कि परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लिया BA पार्ट 2 या BCom पार्ट 2 जो भी, या BSc पार्ट 2 लिख देना है। फिर परीक्षा का वर्ष, तो मान लिया कि आपका 2017 में मान लिया कि आपका ये हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 2018 यहाँ BCom पार्ट 2 BCom पार्ट 1 लिख दो या BA पार्ट 1 लिख दो। यहाँ पे परीक्षा का वर्ष तो 2017 में अगर आपका हुआ है तो परीक्षा का वर्ष 2018 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2018 यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर महाविद्यालय का नाम, तो आप जिस कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। भर्ती होने की तिथि, तो आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था पार्ट 1 में, उसमें देखना कि क्या डेट है पार्ट 1 में जो रिसिप्ट, तो उस रिसिप्ट में, इसमें फिर रिसिप्ट में दिया होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। और कॉलेज में जो रोल नंबर आपको मिला होगा वो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन आपको कर देना है। पार्ट 1 में क्या रोल नंबर था तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद ये वाला जो है, अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय, दूसरे यूनिवर्सिटी से या आप दूसरे बोर्ड से आए हो तो इसमें मेंशन सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे क्या है, विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ महाविद्यालय कॉलेज का नाम मेंशन करना है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, मान लें आपने लास्ट परीक्षा क्या पास किया है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर परीक्षा का क्रमांक, रोल नंबर क्या था आपके एग्जाम में। फिर प्राप्तांक, आपने कितना % आपने अटेंड किया है, कितना अचीव किया है, तो यहाँ पे कर देना है। फिर वर्ष, ईयर आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर और कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। बट वहाँ पे मेंशन करना है अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय या बोर्ड से आए हो तो ओरिजिनल आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे डेट दे देना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। यहाँ एक फोटोग्राफ लगा देना है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे महाविद्यालय विभाग का नाम, तो अपना कॉलेज का नाम। उसके बाद परीक्षा का नाम, मान लिया कि BCom पार्ट 1 या BA पार्ट 1, मतलब यहाँ पे मेंशन कर देना, पार्ट 1 लिख देना। और पार्ट 1 में आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ फोटोग्राफ लगा करके, और इसके साथ पहला क्या आपको करना है, सब कैपिटल में लिख लीजिएगा, सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे पीछे दिया हुआ है क्या क्या होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इसके साथ आप डॉक्यूमेंट क्या अटैच करना है, तो 10th का मार्कशीट का फोटो, 10th का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। दूसरा, आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया है उसका मार्कशीट का फोटोकॉपी। और एक आपको एफिडेविट कोर्ट से बनवा लेना है, नोटरी से बन जाएगा, या तो SDM रैंक के अधिकारी से बनता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हुआ रहता है, तो वो आपका बन जाएगा। तो ये 3 चीज़ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, दूसरा आपने लास्ट एग्जाम जो पास किया है उसका मार्कशीट का फोटोकॉपी, तीसरा एक आपका अल्फ़ाबेट रजिस्ट्रेशन होता है उसका फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करना है। अगर आप दूसरे बोर्ड से आए हो तो उसमें आपका माइग्रेशन ओरिजिनल अटैच होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। अटैच करके आपको कॉलेज में ले जाना है। कॉलेज में ले जाने के बाद प्रिंसिपल का साइन होगा। सब कुछ साइन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर यूनिवर्सिटी चले जाना है। वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट है उस रूम में आप जाइएगा, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे एक आपको चालान दिया जाएगा। तो चालान ये है, ये आपको ऐसा चालान मिलेगा। ये चालान ले जाकर बगल में बैंक है वहाँ पे आपको 250 रुपया पे कर देना है। फिर आपको चालान उसके साथ इस डॉक्यूमेंट के साथ इंक्लूड कर देना है साथ में, और करके फिर आपको जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको जमा कर देना है। फिर आपको बताया जाएगा कि 15 दिन या 20 दिन के बाद आप आइए, आपको मिल जाएगा। तो फिर यही लास्ट में आपका इसी में साइन होके यहाँ से कट आउट करके आपको दे दिया जाएगा। यही आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जाएगा। फिर इसको आप लेमिनेशन करवा के रख लीजिएगा। ये ऑलवेज आपको काम देगा। अगर आप डिग्री निकलवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से या कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना चाहते हैं तो ये आपको काम देगा। तो ये आप जरूर बनवा लीजिएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट मैं बता दे रहा हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है अल्फ़ाबेट रजिस्ट्रेशन का फोटोकॉपी, जो कॉलेज से आपको मिलेगा। अल्फ़ाबेट रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा पहला। दूसरा है 10th का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। तीसरा है लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया उसका मार्कशीट का फोटोकॉपी। चौथा क्या है, एफिडेविट आपको अटैच करना है। पांचवा क्या है, अगर आप दूसरे कॉलेज या बोर्ड से आए हो, दूसरे बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आए हो, तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट
साथ में अटैच करना है। और फिर 5वां क्या है, एक और जो है वो बैंक ड्राफ्ट जो चालान मिलेगा वो अटैच करना है। तो इतना ही चीज़ अटैच करना है, उसके बाद आपको 15-20 दिन के बाद आपको ये मिल जाएगा। बस इतना ही प्रोसीजर है आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक के सोमवार को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा भी कमेंट्स इस वीडियो पे जैसा ज़्यादा कमेंट्स रहेगा उस तरह से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मस्ट बी सब्सक्राइब। और इस चैनल पर टारगेट आप सब 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट का टारगेट रहेगा, क्योंकि एजुकेशनल है, ब्रॉडकास्ट रहेगा, ब्रॉडकास्ट चलेगा, ठीक है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर जितने भी लोग देखते हैं चैनल को सब सब्सक्राइब करके जाइएगा, A to Z। जहाँ सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा तो फिर सोच लीजिए कि और वीडियो नहीं आ पाएगा। सोचना क्या, और वीडियो नहीं आएगा, इसलिए और वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।